ये एक ऐसी सल्तनत थी जहां सुबह की रोशनी भी किसी पुराने राज को छुपाते हुए उतरती थी। बरसों बाद महल में खुशियों की रौनक लौट आई थी। बादशाह और मलका के चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं। उनकी नन्ही सी बेटी ने हर कमरे को मोहब्बत से भर दिया था। मलका अपनी बेटी की पैदाइश पर बेहद खुश थी, मगर दिल के किसी कोने में एक बात थी जो वो किसी से कह ना पा रही थी। मलका की परेशानी ये थी कि वो एक जादूगरनी के पास गई थी, क्योंकि वो हामिला नहीं हो पा रही थी। जादूगरनी ने कहा था कि इसके यहाँ एक बेटी होगी और वो इसकी 16वीं सालगिरह पर अपना हक लेने आएगी। मलका दिल ही दिल में डरती रहती थी कि अगर ये बात सच हो गई और वो जादूगरनी वाकई आ गई तो क्या होगा। दिन गुजरते गए और शहजादी आरशा हर दिन के साथ मजीद खूबसूरत और निखरती चली गई। देखते ही देखते वो वक्त भी आ गया जब आरशा 16 बरस की होने वाली थी। महल में इसकी सालगिरह की तैयारियां जोर व शोर से शुरू हो चुकी थीं। खूबसूरती तो इसकी पहचान थी ही, मगर उसका दिल इससे भी ज्यादा साफ और नरम था। पूरा महल खुशियों से झूम रहा था और शहजादी अपने सालगिरह के केक को काटने ही वाली थी कि अचानक स्याह धुआं छा गया और एक खौफनाक जादूगरनी नमूदार हो गई। जादूगरनी बोली, मलका, तुम अपनी शर्त भूल गई थीं। अब वक्त आ गया है कि मैं अपना हक वसूल करूं। मलका ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मुआफ कर दो, तुम जो चाहो ले लो, हीरे, मोती, सोना, चांदी, मगर हमारी बेटी से और हमसे दूर रहो। जादूगरनी ने जवाब दिया, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। 16 बरस पूरे हो चुके हैं, अब वो मेरे साथ जाएगी। बादशाह ने कहा, ये नहीं हो सकता, हम तुम्हें अपनी बेटी नहीं दे सकते। जादूगरनी कहकहा लगाकर बोली, तो फिर सुन लो, मैं तुम्हारी बेटी पर काला जादू करती हूँ। वो कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएगी। जादूगरनी ये कहकर गायब हो गई। बादशाह और मलका ने सोचा शायद ऐसा कुछ ना हो, शायद वो सिर्फ डराने आई थी। मगर अगले दिन जब शहजादी बाग में सैर के लिए निकली, जैसे ही सूरज की रोशनी इस पर पड़ी, आसमान का रंग बदल गया और फिजा तूफान में तब्दील हो गई। तूफान इतना शदीद था कि शहजादी के लिए महल वापस आना मुश्किल हो गया। अगले दिन जब शहजादी दोबारा बाहर निकली तो इस बार तूफान पहले से कहीं ज्यादा शदीद था। तेज बारिश के साथ आसमान से आग के शोले भी बरसने लगे, जैसे कुदरत खुद किसी अंधेरी ताकत के जेर असर आ चुकी हो। अब शहजादी की जिंदगी का मामूल बदल चुका था। बाहर जाना नामुमकिन हो गया और तूफान ने उसे महल तक महदूद कर दिया। महल के अंदर भी इसके लिए सब कुछ मुश्किल हो गया। वो जैसे ही हाल में आती, सूरज की रोशनी पड़ती और मौसम तूफान में बदल जाता। बादशाह और मलका शदीद परेशान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि इस मसले का क्या हल निकाला जाए। शहर की गली गली सरगोशियां फैलने लगें। हर जबान पर शहजादी और आने वाले तूफानों का जिक्र था। ये बात महल तक भी पहुंच गई। लोग शहजादी को खतरा समझने लगे थे, क्योंकि तूफानों की वजह से जान व माल का नुकसान हो रहा था। बादशाह पर दबाव बढ़ता जा रहा था कि शहजादी को यहाँ से दूर भेज दिया जाए, वरना लोगों का एहतजाज खत्म न होगा। सल्तनत की बका के लिए बादशाह ने फैसला किया कि शहजादी को एक दूर दराज किले में मुंतकिल कर दिया जाए, जहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती। रात की खामोशी में शहजादी को शाही बगी में बिठा कर ले जाया गया। ये फैसला मोहब्बत का नहीं, बल्कि सल्तनत की मजबूरी था। बादशाह और मलका गम में डूबे हुए थे। मलका के आंसू उनकी बेबसी को जाहिर कर रहे थे। शहजादी को दूर भेजना उनके लिए हरगिज आसान नहीं था। शहजादी को तारीक और बंद किले में पहुंचा दिया गया, जहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी, और ये इसकी तन्हाई का आगाज था। उसके दिल में गम था, महल से दूरी ने उसे शदीद तन्हा कर दिया था। वक्त गुजरता गया और शहजादी आहिस्ता आहिस्ता उस तन्हाई की आदी हो गई। एक रात वो बिस्तर पर बैठी थी कि अचानक उसे बाहर से किसी जानवर की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। ये आवाज कहाँ से आ रही थी और कौन था जो इस कदर तकलीफ में था?
शहजादी रात की तारीकी में बाहर निकली ताकि देख सके कि रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। चलते चलते इसकी नज़र एक हिरन पर पड़ी, जो देखने में तो बिल्कुल ठीक था मगर हिल जल नहीं रहा था। वो रो रहा था, हालांकि बज़ाहिर इस पर कोई जख्म नजर नहीं आ रहा था, मगर वो शदीद दर्द में मुब्तला था। करीब जाकर शहजादी ने देखा कि इसके जिस्म में एक सुनहरी पन चुभ करीब जाकर शहजादी ने देखा कि इसके जिस्म में एक सुनहरी पन चढ़ी हुई थी। शहजादी ने नरमी से वो पन निकाल दी। जैसे ही पन निकली, हिरन एक बूढ़ी औरत में तब्दील हो गया। बूढ़ी औरत बोली, शुक्रिया बेटी, तुमने मुझे इस जादू से आज़ाद कर दिया। शहजादी ने पूछा, आपको जानवर किसने बनाया था? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मेरी सौतेली बहन ने। वो एक शैतानी जादूगरनी है। इसने पूछा, बेटी, तुम इस वीरान जगह पर क्यों हो? तुम्हारा घर कहाँ है? शहजादी ने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी कि किस तरह जादूगरनी ने इस पर जादू किया और कैसे वो मजबूरी में यहाँ आ पहुंची। बूढ़ी औरत ने बताया कि इस पर जादू करने वाली कोई और नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पार्ट 2 कमिंग सून। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।